सदियों तक दुनिया के बड़े बड़े इतिहासकारों को लगता था कि ये सिर्फ एक कहानी है, एक पौराणिक कथा। सोने की एक ऐसी भव्य नगरी जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था और जो उनके जाने के बाद समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए डूब गई। अंग्रेजों और पश्चिमी दुनिया के लिए द्वारका सिर्फ एक हिंदू मिथ था, लेकिन फिर समंदर के नीचे कुछ ऐसा मिला जिससे विज्ञान और इतिहास दोनों की नींव हिला कर रख दी। जो चीज सिर्फ किताबों में लिखी थी वो असल में समंदर के तल पर मौजूद थी। महाभारत और विष्णु पुराण में द्वारका का बहुत बारीक वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जरासंध के लगातार हमलों से अपने लोगों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर गुजरात के पश्चिमी तट पर आ गए। उन्होंने समुद्र देवता से जमीन मांगी और रातों रात एक अभेद्य शहर का निर्माण किया। एक ऐसा शहर जो सोने, चांदी और बेशकीमती रत्नों से जड़ा था। इसके आर्किटेक्ट थे खुद विश्वकर्मा। ग्रंथों में लिखा है कि 36 साल तक राज करने के बाद जब कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा तो द्वारका के ऊपर एक भयंकर समुद्री तूफान आया। 6 विशाल लहरें उठी और इस पूरी की पूरी स्वर्ण नगरी को अपने साथ समंदर की गहराइयों में खींच ले गई। कहानी खत्म। लेकिन 20वीं सेंचुरी के अंत में ये कहानी फिर से जिंदा हो गई। साल 1983 भारत के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी की एक टीम बनाई और गुजरात के उसी तट पर समंदर के अंदर गोता लगाया जहां ग्रंथों में द्वारका होने की बात कही गई थी। लगातार कई दिनों तक समंदर की खाक छानने के बाद 70 फीट की गहराई में गोताखोरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। नीचे कोई चट्टानें नहीं थीं। नीचे था एक पूरा का पूरा डूबा हुआ शहर। विशाल पत्थरों से बनी दीवारें, मजबूत किले, पक्की सड़कें और बड़े बड़े खंभे। समंदर के तल पर कई किलोमीटर तक एक बड़ा एडवांस प्राचीन शहर फैला हुआ था। ये कोई प्राकृतिक रचना नहीं थी, ये इंसानों का बनाया हुआ एक मास्टरपीस था। लेकिन सबसे बड़ा सबूत अभी मिलना बाकी था। महाभारत के हरिवंश पुराण में साफ लिखा है कि द्वारका में घुसने के लिए हर नागरिक के पास एक पहचान पत्र यानी कि एक मुद्रा होना जरूरी है, जिस पर 3 सिरों वाले एक जानवर का निशान होता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, समंदर की उस गहराई से गोताखोरों को बिल्कुल वैसी ही एक प्राचीन मुद्रा मिली। इसके अलावा वहां भारी तिकोने एंकर्स मिले जो बताते हैं कि ये दुनिया के सबसे बड़े और व्यस्त बंदरगाहों में से एक था। जब इन लकड़ियों और कलाकृतियों की कार्बन डेटिंग की गई तो रिजल्ट ने वैज्ञानिकों को भी 2 गुटों में बांट दिया। कुछ टेस्ट बताते हैं कि ये शहर 3000 से 4000 साल पुराना है, जबकि 2001 में हुए एक एडवांस टेस्ट ने ये दावा किया है कि ये खंडहर 9000 साल पुराने हो सकते हैं। अगर ये सच है तो द्वारका इंसानी सभ्यता के इतिहास का सबसे पुराना शहर बन जाएगा। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, वो हमारी सभ्यता का एक ऐसा पन्ना था जिसे समंदर ने निगल लिया था। विज्ञान आज उसी बात को साबित कर रहा है जिसे हमारे पूर्वज हजारों साल से कहते आ रहे थे। लेकिन समंदर आज भी कई राज छुपाए है। भारत सरकार आज भी द्वारका के और गहरे रहस्यों को खोजने के लिए नई सबमरीन परियोजनाएं तैयार कर रही है। कौन जाने अगली डुबकी में समंदर के सीने से क्या बाहर आ जाए। अगर आपको द्वारका का ये रहस्य रोमांचक लगा तो वीडियो को लाइक करें। आप द्वारका के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।